तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना के विषय में, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो डियर, आज हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, आपके बोर्ड पर। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सीखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो डियर, जो प्रकाश का परावर्तन है इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये देखिए हमने यहाँ पर मिरर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले परावर्तन होने के लिए आपके पास कोई चिकनी सतह, ठीक है, या कोई पॉलिशदार सतह होनी चाहिए। ठीक है, तो चिकनी पॉलिशदार सतह का होना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रकाश के परावर्तन होने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने एक जो है एक चिकनी सतह लिया है, जिसे कहते हैं, देखिए ये परावर्तक सतह है, इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इस सतह पर जो है सिल्वर की हुई है, इसको हम कहते हैं सिल्वरिंग सरफेस। ठीक है, तो एक तरफ हमने सिल्वर कर दिया है। ठीक है, और इस सतह का नाम हमने रख दिया है रिफ्लेक्टेड सरफेस या परावर्तक सतह। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि जहाँ पर ये किरणें आकर मीट हो रही हैं, मिल रही हैं डियर, इस बिंदु को कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट या इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर जो है इस सतह पर जो है मीट करती हैं, मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो डियर, जो प्रकाश का परावर्तन है ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर जो है आकर टकराती है, ठीक है, तो वहां से टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को डियर कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो रे आ रही है डियर इस सतह पर टकराने के लिए, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे या इसका हिंदी में नाम है आपतित किरण। ठीक है, तो देखिए ये आपतित किरण आकर इस सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है, अब डियर इस बिंदु से टकराकर पुनः देखिए ये वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो जो वापस लौट जाती है सतह से टकराकर, उसका नाम है परावर्तित किरण या इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और डियर, जो आपतन बिंदु के बीचों बीच में जो रेखा होती है इसे कहते हैं नॉर्मल या इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो आपके अभिलंब यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है डियर उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको सही तरीके से आसान भाषा में समझा दिया है। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से डियर प्रकाश के परावर्तन के आपके दो मुख्य नियम होते हैं। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब देखिए सदैव एक ही तल में जो है आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो परावर्तन का पहला नियम है ये कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। तथा दूसरा जो नियम है डियर, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य नियम है परावर्तन के। ठीक है, इसको भी हमने आपको ध्यान से समझा दिया है। तो डियर, अब हम इसको प्रूव्ड करके एक्सपेरिमेंट जो है करके आपको दिखा रहे हैं कि परावर्तन एक्चुअल में होता कैसे। ठीक है, तो चलिए हम उसको आपको दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने कमरे में अंधेरा कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने धूप बत्ती देखिए जला दिया है। ठीक है, और हमने एक जो है मिरर को ले लिया है। ठीक है, अब हम परावर्तन के नियम को जो है इससे ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास लेजर लाइट है, जो हम इसको जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कितने सुंदर तरीके से आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका परावर्तन का नियम, इससे आप क्लियर कर डियर समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो आपकी आने वाली किरण आपको दिख रही है इसे डियर कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, जो आ रही है, और यहाँ से जो डियर आपको जाती हुई प्रतीत हो रही है इसे डियर कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जाने वाली जो किरण है डियर इसे कहते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ बीच में डियर क्या होता है, आपका अभिलंब होता है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है डियर उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इसे आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से जो जाने वाली किरण है जिसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, इसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इसे हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो है आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यदि हम डियर देखिए आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं, देखिए हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं डियर, तो आपके परावर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब देखिए हम इसके मान को धीरे धीरे घटा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम डियर देखिए आपतन कोण के मान को घटा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा परावर्तन कोण का मान भी घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखिए
यहाँ से आपतन कोण और परावर्तन कोण को जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण को भी इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ से डियर जो आपके परावर्तन कोण का जो परावर्तन का डियर नियम होता है, यह कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण तथा देखिए जहां पर ये पॉइंट जो है आपका इंसिडेंट हो रहा है, इसे कहते हैं डियर इंसिडेंट पॉइंट या इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, जहां पर मिरर पर जाकर जो है रे टकरा रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब जो है सदैव देखिए एक ही प्लेन में, एक ही जो है समतल में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके परावर्तन का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो है बना अभिलंब जो है सदैव एक ही तल में होता है, ठीक है। और यहाँ पर डियर जो देखिए आपके आपतन कोण की यानी आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए एक्सपेरिमेंटली आपके जो है आपतित किरण को, परावर्तित किरण को, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, तथा इसके दोनों नियम को जो है हमने इजीली समझा दिया है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दें डियर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए आने वाली किरण है जिसको हम कहते हैं आपतित किरण, और देखिए ये जो जाने वाली किरण है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ जो आने वाली किरण है इसको इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं, और जो जाने वाली किरण होती है इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ से जो आपका डियर जिस पॉइंट पर ये मिरर पर मीट कर रहा है ये रे, उसको कहते हैं डियर आपका इंसिडेंट पॉइंट या उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डियर आपके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इसको हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से जो आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लेना है। अब डियर यहाँ से देखिए यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो यहाँ से देखिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखिए बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे आप सुंदर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपके परावर्तन के नियम को जो है आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। तो यदि एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा हो डियर तो इसको आप जो है यदि हमारे चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हो तो जो है आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू।